हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। शैतान का सौदेरी रात। एक छोटे से अपार्टमेंट का दृश्य। एक युवा संगीतकार राहुल अपने गिटार से लड़ रहा है। वो सफलता पाने के लिए तरस रहा है। अचानक कमरे का तापमान गिर जाता है। एक काली छाया खिड़की पर दिखाई देती है। राहुल एक युवा संगीतकार था। वो अपने गाने से दुनिया जीतने का सपना देखता था, लेकिन हकीकत कड़ी थी। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन सफलता उसकी तरफ देखती ही नहीं थी। निराशा ने उसे घेर लिया था। एक रात वो बहुत निराश होकर अपने गिटार से लड़ रहा था। तभी उसके कमरे में एक अजीब सी ठंडक घिर गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में है। वो डर गया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। कमरे के कोने में एक काली आकृति दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे साफ होती गई। एक आदमी का रूप ले लिया। आदमी ने कहा, तुम सफलता चाहते हो ना? राहुल डर गया, लेकिन हाँ में सिर हिला दिया। आदमी ने कहा, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहते हो, लेकिन कीमत चुकानी होगी। राहुल ने पूछा, क्या कीमत? आदमी मुस्कुराया, एक डरावनी मुस्कान। तुम्हारी आत्मा। राहुल डर गया, लेकिन लालच ने उसे जीत लिया। उसने हाँ कर दी। आदमी ने राहुल के हाथ पर एक निशान बनाया और गायब हो गया। अगले दिन से राहुल की किस्मत बदल गई। उसके गाने हिट होने लगे। वो पॉपुलर हो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। वो पहले से ज्यादा गुस्सैल हो गया था। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा फूट जाता था। रात को अजीब अजीब चीजें होने लगीं। उसे लगता था जैसे कोई उसके साथ है। कभी कभी वो आवाजें सुनता था जो किसी और की लगती थीं। राहुल डरने लगा, लेकिन सफलता का लालच उसे डरा नहीं पा रहा था। वो सोचता था ये सब शायद थकान की वजह से हो रहा है। राहुल की दुनिया बदल गई थी। सफलता उसके पैरों में थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो पहले से ज्यादा गुस्सैल हो गया था। छोटी छोटी बातों पर उसका कंट्रोल छूट जाता था। एक रात वो अपने स्टूडियो में अकेला था। गिटार बजा रहा था, लेकिन मन नहीं लग रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने घूमकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसके बाद से अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात को उसे खिड़की पर खरोंचने की आवाज आती थी। कभी कभी उसका गिटार अपने आप बजने लगता था। डर के बावजूद राहुल ने काम करना नहीं छोड़ा। सफलता का नशा उसे काबू कर रहा था, लेकिन वो जानता था कुछ तो गड़बड़ है। एक रात वो अपने स्टूडियो में लेटकर सो रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी कीमत चुकाई नहीं है। आवाज उसकी नींद तोड़ गई। वो उठा तो देखा उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिससे उसने सौदा किया था। आदमी ने कहा, तुमने मेरा खून पिया है, अब तुम्हें अपना खून देना होगा। राहुल डर गया। वो भागने लगा, लेकिन आदमी ने उसे पकड़ लिया। एक खूनी संघर्ष शुरू हुआ। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आदमी बहुत शक्तिशाली था। अंत में राहुल बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो अस्पताल में था। उसके शरीर पर जख्म थे। डॉक्टरों ने बताया कि वो किसी हमले का शिकार हुआ है। राहुल को समझ आ गया था कि वो अकेला नहीं है इस लड़ाई में। उसका दुश्मन बहुत ताकतवर है और वो उसे किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता है। राहुल अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। शरीर दर्द से तड़प रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, वो आदमी कौन था और उसने उससे क्या सौदा किया था। अस्पताल से निकलने के बाद राहुल ने अपने बारे में सोचना शुरू किया। वो पहले से बहुत बदल गया था। गुस्सा, हिंसक विचार, ये सब उसके अंदर आ गए थे। वो डर गया। उसने एक पुराने पुस्तकालय जाना शुरू किया। वो जानना चाहता था उस तरह के सौदे के बारे में। उसने कई किताबें पढ़ी, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। एक दिन पुस्तकालय में उसे एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में लिखा था शैतान के सौदे के बारे में। उसमें लिखा था कि जो भी शैतान से सौदा करता है, उसकी आत्मा उसकी हो जाती है और उसे वापस पाने के लिए उस व्यक्ति को एक खास पूजा करनी पड़ती है। राहुल डर गया। उसने उस पूजा के बारे में पढ़ा। वो बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने पूजा शुरू की। रात के अंधेरे में वो अपने घर में अकेला था। वो पूजा कर रहा था, लेकिन डर उसके साथ था। तभी वो आवाज आई, तुम मुझे नहीं बुला सकते। राहुल डर गया। वो पीछे मुड़ा, लेकिन किसी को नहीं देखा। फिर से आवाज आई, ये सौदा खत्म नहीं हुआ है। राहुल की सांसें रुक गई।
वो समझ गया था ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। शैतान उसे आसानी से नहीं जाने देगा। राहुल की सांसें तेज हो रही थीं। वो जानता था ये सिर्फ शुरुआत है, वो आदमी उसे नहीं छोड़ेगा। राहुल ने फैसला किया वो हार नहीं मानेगा, वो उस शैतान से लड़ेगा। उसने एक पुराने मंदिर के बारे में सुना जहां एक तांत्रिक रहता था। वो उस तांत्रिक से मिलने गया। तांत्रिक ने राहुल की कहानी सुनी और कहा, तुमने बड़ी गलती की है बेटा। शैतान से सौदा करना आसान है, लेकिन उससे मुक्ति पाना मुश्किल। तांत्रिक ने राहुल को एक मंत्र दिया और बताया कि कैसे उस मंत्र का जाप करना है। राहुल ने पूरी लगन से मंत्र का जाप शुरू किया। रात के अंधेरे में वो अपने घर में अकेला था। वो मंत्र जाप कर रहा था। तभी वो आवाज आई, तुम मुझे नहीं बुला सकते। राहुल डर गया, लेकिन इस बार वो डरा नहीं। उसने मंत्र का जाप और तेज कर दिया। तभी उसके घर में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। बर्तन टूटने लगे, हवा तेजी से चलने लगी। राहुल डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था ये आखिरी लड़ाई है, अगर वो हार गया तो उसकी आत्मा चली जाएगी। तभी उसके सामने वो आदमी दिखाई दिया। वो इस बार और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखें आग उगल रही थी। एक खूनी संघर्ष शुरू हुआ। राहुल और शैतान की लड़ाई शुरू हो गई। राहुल ने उस मंत्र जाप किया और शैतान पीछे हटने लगा। अंत में एक तेज रोशनी हुई। शैतान चीखते हुए गायब हो गया। राहुल थक गया था, लेकिन जीत का सुख भी उसे मिल रहा था। उसके बाद से राहुल की जिंदगी बदल गई। वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था, लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा रहेगा, शैतान की वापसी का। Subscribe Fear Fuse for more.